सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़का जो समंदर किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। दिन में स्कूल जाता और सुबह सुबह अखबार बांटता, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वो न चकाचौंध से आया था, ना ही किसी रॉयल फैमिली से, पर उसके भीतर था कुछ ऐसा जो भारत को बदलने वाला था। उसी छोटे से गांव का वो लड़का एक दिन भारत का मिसाइल मैन बना, वैज्ञानिक बना, राष्ट्रपति बना और सबसे बड़ी बात, करोड़ों दिलों की धड़कन बना। हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम था, भारत के 11वें राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, शिक्षक और करोड़ों युवाओं के आदर्श थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। बावजूद इसके कलाम ने बचपन से ही मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता को जीवन का हिस्सा बना लिया। वे अखबार बांटते, लेकिन पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और फिर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसे संस्थानों में वैज्ञानिक के रूप में काम किया। इसरो में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दिया। इसके बाद वे भारत के मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख बने और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे मिसाइलों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों में भी डॉक्टर कलाम की भूमिका निर्णायक रही, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। वर्ष 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने और पूरे कार्यकाल में जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय रहे। राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद उन्होंने शिक्षा और युवाओं के मार्गदर्शन को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। वे देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर बच्चों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और कहते कि कठिनाइयां हमें नया रास्ता दिखाती हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। डॉक्टर कलाम को पढ़ना, लिखना और बच्चों के बीच रहना बेहद पसंद था। उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें भी लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 बेहद प्रसिद्ध है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान देते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनका निधन हो गया। वे अंतिम समय तक देश की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर कलाम का जीवन आज भी हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी यदि जुनून और संकल्प से लड़ी जाए तो हर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वे आज भी भारत के युवाओं के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है और हमेशा रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।